कुंभ राशि। 9 देवी देवताओं ने आपके घर को चारों ओर से घेर रखा है और यह देवी रात 3 बजे रोजाना आपके घर आती हैं, आपसे एक चीज मांग रही हैं। अगर आपने इन देवी को ये चीज नहीं दी तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, अकाल मृत्यु आपके सर पर मंडराएगी, भयंकर भयंकर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने ये चीज देवी जी को दे दी तो यकीन मानिए कि जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर हो जाएगी। आखिर कौन है ये देवी जो हर रोज आपको आपके घर पे आती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है? आप जब गहरी नींद में रात में अपने घर में सो रहे होते हैं तब ये देवी आपके घर में आती हैं, इधर उधर घूमती हैं, आपके घर के एक एक कमरे में इस देवी के चरण रोज रात्रि को पड़ते हैं और आप दोस्तों इस बात से पूरी तरह से बेखबर हैं। आपको मैं बता दूं कि ये देवी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। आपकी जिंदगी से जुड़ा, आपकी जिंदगी में जो दुख आ रहे हैं, जो तकलीफें आ रही हैं, उससे जुड़े हुए कुछ संकेत ये देवी आपको देना चाहती हैं, लेकिन आप हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सारी वो जानकारी दे दूंगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि आखिर ये देवी कौन है, आखिर ये देवी क्यों आपके रात में घर पे आती हैं, आखिर ये आपसे क्या मांग रही हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये देवी जी क्या संकेत दे रही हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि ये मांग रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में आपके दुश्मनों ने बहुत तंत्र मंत्र काला जादू करवाए हैं। आपको हर तरीके से आपके दुश्मनों ने परेशान किया हुआ है। कई बार आप मरते मरते बचे हैं दोस्तों, कई बार आप बर्बाद होने से भी बचे हैं। भले ही मुसीबतें आई लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई। आखिर क्यों? आखिर कौन आपकी रक्षा कर रहा था? मैं बता दूं कि आपके दुश्मनों से, काला जादू से, तंत्र मंत्रों से अगर आपकी कोई रक्षा कर रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ यही देवी माता थी जो रोजाना रात को आपके घर पर आती हैं, आपके घर में मौजूद सभी जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं उनको नष्ट करती हैं। लेकिन बदले में ये देवी आपसे केवल अब एक चीज मांग रही हैं जो सालों से आप इनको नहीं दे पा रहे हैं। आपकी इसी नादानी से देवी जी आपसे बहुत नाराज भी हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में परेशानियां और बढ़ गई हैं, धन दौलत की कमी और बढ़ गई है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी में तकरार बढ़ते जा रहे हैं, हर काम में रुकावट आ रही है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ये देवी पिछले कुछ सालों से आपसे नाराज चल रही हैं। आपने कुछ ऐसे गलत कार्य कर दिए हैं जिनसे ये देवी जी बहुत दुखी हुई हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि होली का जब समय आया था तो उस समय भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी थी। आपके अंदर जब चैत्र नवरात्रि आई तब भी आपने सोचा कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन तब भी बहुत सारी मुसीबतें आपको देखनी पड़ी। अब मैं आपको बता दूं कि अब शनि अपनी चाल बदल चुके हैं। ऐसे में ये देवी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा लुटाने वाली हैं, क्योंकि ये इस समय ये देवियों का समय है, क्योंकि ये देवी किसी भी रूप में आपके घर आ सकती हैं। दोस्तों किसी सांप के रूप में आपके घर आ सकती हैं, किसी छोटे से बच्चे के रूप में आपके घर आ सकती हैं, किसी बच्ची के रूप में आपके घर आ सकती हैं। इनके चरण इतने शुभ हैं कि दोस्त जब आपके घर में ये पड़ेंगे तब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर हो जाएगी। आपकी जिंदगी में जो दुख तकलीफें चल रही हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो आखिर कैसे आप इस देवी को पहचानेंगे? आखिर रोज रात को आपके घर कौन आ रहा है? सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आज का जो मुद्दा है, आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो आपके लिए बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये देवी आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगी। अगर आपने केवल एक छोटी सी गलती कर दी तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने केवल एक छोटी सी चीज इस देवी माँ को दे दी तो आप ये समझ लो कि आप जिंदगी का हर सुख पा सकते हैं। लेकिन अगर ये छोटी सी चीज नहीं दी तो ये देवी माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। और आखिर कौन सी चीज है जो आपको देनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, देवी देवता तो केवल भाव के भूखे होते हैं। हम भगवान को केवल याद भी कर ले तो भगवान हमसे खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी जिस तरह से हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने अपनों की सेवा करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ लाते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ लाते हैं, अपनी धर्म पत्नी के लिए कुछ लाते हैं, ठीक वैसे ही हमें भगवान के लिए भी कुछ लाना पड़ता है। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। देवियों का भी कुछ विशेष रूप से हमें ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो माता रानी अपने बच्चों की हर मुराद पूरी करती हैं और बदले में कुछ नहीं चाहती, लेकिन माता रानी बदले में केवल एक चीज आपसे मांग रही हैं, और वो चीज क्या है मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा।
देखो अक्सर माता पिता भी हमारे यही चाहते हैं कि मेरी जो औलाद हो वो मुझसे भी आगे निकले और मेरे लिए कुछ करे। ठीक वैसे ही ये देवी भी चाहती हैं कि आप उनके लिए एक छोटी सी चीज ला करके भेंट करें। आखिर वो क्या है, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। बहुत ही बड़ी गुप्त बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बात को आप इसको पूरी तरह से सुनकर समझ कर जाइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रहों का खेल है ये आपकी जिंदगी में बहुत ही शानदार तरीके से अब शुरू होने वाला है। इसके कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जो शनि देव भी अपनी चाल बदल चुके हैं, सूर्य देव ने पहले से अपना रुख बदल लिया है। ऐसे में जो योग अब बन रहे हैं वो आपके राशि पर बहुत ही शानदार तरीके से अब ये शुरू हो जाएंगे। सितारे आपके पक्ष में होंगे और माता रानी भी आपके पक्ष में होंगी। सकारात्मक शक्तियां आपके पक्ष में होंगी, अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगी और साथ ही इस देवी का साथ भी आपको मिल जाएगा। साथ मिलेगा तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार होगा। आप खूब धन कमाएंगे, खूब खुशियां आपके घर में आएंगी, जिंदगी का हर सुख आपको मिलेगा और हर एक दुख आपके मिट जाएंगे। तो बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए। बार बार दोस्तों ऐसी वीडियो नहीं बनती है, ये समय भी लौट करके वापस नहीं आता है। मैं आप लोगों के लिए समय से पहले इतनी खास जानकारी लेकर के आता हूं ताकि समय रहते आप अपनी किसी भी गलती को सुधार लें और आपको ज्ञान हो जाए, उस चीज के बारे में आपको पता चल जाए ताकि आपके हाथ से वो अवसर ना निकले। तो दोस्तों उसके लिए एक वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ जरूर लिखिएगा जय माता रानी, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा और आपके परिवार में, आपके जीवन में एक खुशखबरी भरी कॉल या खुशखबरी भरा कोई ऐसा एक न्यूज मिलेगी जिससे आप लोग फूले नहीं समाएंगे और आपके जीवन में तिजोरियां कभी धन दौलत से खाली नहीं होंगी। तो बहुत जल्दी अब अगले 24 घंटों में आपको कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिल जाएगी। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जय माता दी लिखने के बाद ये बताई गई जो मेरी बातें हैं इनको ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना ताकि आप जीवन में सफल हो सके। क्योंकि अगर इधर उधर आपका ध्यान रहा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है और एक छोटी सी बात भी अगर आपके कान से इधर उधर निकल गई तो फिर दोस्तों हो सकता है वो बात आपके लिए बहुत गंभीर हो और फिर सारा काम आपका बिगड़ जाए। तो इसीलिए पूरा ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। देखिए ये जो समय चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये समय ऐसा है जब जब रात को लोग सोते हैं, जब आप सोते हैं तो उस समय बहुत सारी ब्रह्मांड में शक्तियां होती हैं, करोड़ों शक्तियां होती हैं जो हमारे आसपास मंडराती हैं। तो दोस्तों जो ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं उसमें बहुत सारी अच्छी शक्तियां भी हैं, बहुत सारी बुरी शक्तियां भी हैं। कुछ शक्तियां नुकसान भी पहुंचाती हैं तो कुछ हमें फायदा भी पहुंचा सकती हैं। कुछ हमारे लिए अच्छी शक्तियां होती हैं तो कुछ हमारे लिए बुरी शक्तियां होती हैं और कुछ दैवीय शक्तियां होती हैं तो कुछ शैतानी शक्तियां होती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो यही शक्तियां हमें पुकारती हैं, लेकिन उस समय हम गहरी नींद में होते हैं। अक्सर दोस्तों आप देखते होंगे कि जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं और अचानक से आधी रात को नींद एकदम से खुल जाती है, आपका शरीर पसीना पसीना हो जाता है, तो ये कोई आम बात नहीं होती है दोस्तों। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। आपको कोई शक्ति पुकार रही होती है दोस्तों, वो शक्ति आपसे कुछ मांगना चाहती है, तभी ऐसा होता है। दोस्तों जब आधी रात को करीब 2 बजे से लेकर के 5 बजे के मध्य अगर आपकी नींद अचानक से टूट रही है, अचानक से आप पसीना पसीना हो रहे हैं या फिर नींद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, उलझन सी हो रही है, तो समझ जाना कि कोई शक्ति आपको पुकार रही होती है, आपसे कुछ मांग रही है, आपको कुछ संकेत दे रही है। ये समय अंतराल में बुरी शक्ति भी होती है और अच्छी शक्ति भी होती है। यानी कि दोस्तों नकारात्मक शक्ति जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी हावी होती हैं और साथ ही साथ दैवीय शक्तियां यानी कि हमारे घर के कुल देवी कुल देवता या अच्छी शक्तियां भी होती हैं, ये हावी हो सकती हैं। तो दोस्तों में पता कैसे लगाएं कि शक्ति जो हमें पुकार रही है वो अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है, ये हम आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। और आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप आज से ये पहचानना सीख जाएंगे कि जब रात में ऐसा आपके साथ होता है तो वो शक्ति अच्छी शक्ति होती है या बुरी शक्ति होती है। देखिए दोस्तों जीवन में अच्छा समय बुरा समय दोनों आता है और जब कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे आसपास का माहौल बहुत खुशनुमा हो रहा है अपने आप से, तो हमेशा आसपास अच्छी शक्ति होती है। और जब कभी किसी एहसास से हमारे अंदर दुखद चीज महसूस होती है,
हम अंदर ही अंदर दुखी होने लगते हैं, भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं, तो समझ लो कि कहीं न कहीं कोई नकारात्मक शक्ति होती है, क्योंकि वो हमें उलझाना चाहती है। हमें बहुत सारी समस्याएँ सता सकती हैं। इंसान को हर समय बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग ज़िंदगी में परिस्थितियों से गुज़रना होता है। किसी को धन-दौलत की कमी सताती है इंसान को जीवन में, तो किसी को अन्य पारिवारिक समस्याएँ हों, बीमारी हो, कोई भी समस्या सताती है। ऐसा नहीं है कि केवल धनवान व्यक्ति ही सुखी रहता है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। धनवान व्यक्ति कभी-कभी दोस्तों इतना परेशान होता है कि वो अपना जीवन तक त्यागने पर मजबूर हो जाता है। आपको मैं बता दूँ कि 2 तरह की शक्तियाँ इस पूरे ब्रह्मांड में काम कर रही हैं। एक है सकारात्मक और दूसरी है नकारात्मक शक्ति। सकारात्मक शक्तियाँ आस-पास अगर होंगी, तो दिमाग आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत तेज़ चलेगा आपका। लेकिन अगर नकारात्मक शक्ति हावी होगी, तो फिर आपको क्रोध बहुत आएगा, आपका दिमाग डिप्रेशन में चला जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। आपको मैं बता दूँ कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि ये जो दोनों शक्तियाँ होती हैं, जब ये हावी होती हैं, तो कुछ संकेत हम समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको कौन-सी शक्ति पुकार रही है, आपको कौन-सी शक्ति संकेत दे रही है, आपके घर में रात्रि में कौन-सी शक्ति आ रही है, दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं। अगर रात्रि में दोस्तों आपको कहीं ऐसा होता है कि अजीब-अजीब से बुरे सपने आते हैं, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट का हो जाना, कुछ उटपटांग चीज़ें वास्तविकता में जो नहीं होती हैं वैसा हो जाना, सपने में कोई डरावनी चीज़ें देखना, साथ ही साथ किसी को नुकसान पहुँचाते हुए देखना या कहीं से गिरना, कहीं से हम गिर रहे हैं ऐसा देखना, हमें कहीं चोट लग रही है ऐसा देखना। जब ये सब होता है तो ये समझ जाना कि हमारे जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो हमें पीछा करके हमारे घर तक आ चुकी हैं। ऐसे में बुरे सपने आना ये भी एक संकेत होता है कि हमारे घर में रात्रि में नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो रही हैं। ऐसे में समाधान होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर गहरी नींद में आप हैं और आपको अजीब-अजीब से डरावने सपने आ रहे हैं, जो आपको बहुत परेशान करते हैं, विचलित कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है दोस्तों कि आपके घर में रोज़ाना रात्रि में नकारात्मक शक्तियाँ डेरा डाल रही हैं और आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि निकट समय में ही आपके साथ कोई बुरी घटना घट सकती है और आपके साथ कोई बुरी घटना ऐसी घटेगी कि फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल में ज़िंदगी पड़ जाएगी। अगर एक दिन में ऐसा हो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बुरे-बुरे सपने दिन में भी आने लगे, तो वो शक्ति बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है और ताकतवर होती है। नींद में कोई जंगली जानवर दिखाई दे रहा है, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, खून दिख रहा है, तो ऐसे में हमें तुरंत ही बचाव का उपाय करना चाहिए। ध्यान से सुनिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि रोज़ाना रात्रि में बुरी शक्ति आपके घर में आ रही है। आपको केवल एक चीज़ करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल एक चीज़ करनी है रोज़ाना रात्रि को, जी हाँ, रोज़ाना रात्रि को आप अपने घर में लोबान जो होती है ना, लोबान ले लें, साथ में लौंग ले लें और थोड़ा-सा कपूर ले लें और इन सबको एक साथ ले करके इसको जला लें और जो धुआँ निकले इन तीनों चीज़ों से, उसको आप पूरे घर में कोने-कोने तक, बाथरूम को छोड़ के कोने-कोने तक आप उस धुआँ से पूरे घर को महका दें। फिर आप देखना कि आपके घर से वो नकारात्मक शक्ति कैसे दबे पाँव भाग जाती है। तो ये आपको ज़रूर करना है, फिर ही आप सोएँ, उसके बाद ही आप सोएँगे। तो रात्रि में बुरी शक्तियाँ आपके घर में नहीं आएँगी। और दोस्तों, रात्रि में सोते समय कुछ नुकीली धारदार चीज़ें अपने बिस्तर के नीचे आप रख लीजिएगा। छोटी-सी चीज़ हो चाहे, लेकिन उसको रख ज़रूर लीजिएगा। इससे आपके घर में रात्रि में बुरी शक्तियाँ आना बंद कर देती हैं। अब अच्छी शक्ति की मैं बात करता हूँ दोस्तों, कि आखिर कौन-सी अच्छी शक्ति जब रात्रि में आती है तो कैसे-कैसे हमें संकेत मिलते हैं। कोई भी जब अच्छी शक्ति होती है तो हमें संकेत क्या मिलेंगे, ये अब हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए, जब कभी आपको अचानक से रात्रि में 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच आपकी अचानक से नींद खुल रही है, आप पसीना-पसीना हो जाते हैं, सपने में भगवान दिखाई देते हैं या फिर सांप दिखाई देता है, गौ माता के दर्शन होते हैं, आपको किसी पहाड़ के नज़ारे दिखाई देते हैं, बहते हुए झरने दिखाई देते हैं, सपने में रात्रि में 3 से लेकर के 5 बजे की नींद अगर अनायास ही बिना कारण के आपकी नींद खुल रही है, पसीना-पसीना आप हो रहे हो, तो समझ जाना कि कोई दैवीय शक्ति आपको पुकार रही है। दोस्तों, वो दैवीय शक्ति कोई सी भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, देखिए, जिस घर में हम रहते हैं
उसी घर में बहुत सारी शक्तियां ऐसी होती हैं जो हमारे कुल देवी कुल देवता जो हमारे घर में ही होते हैं, जो हमारे कुल के देवता होते हैं, और कुछ हमारे पूर्वज भी होते हैं, वो भी हमारे आते हैं और संकेत साधते हैं, हमसे संपर्क साधते हैं। अगर आपको रात्रि में अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं, यानी कि अगर आपके दादाजी जो अब आपके साथ नहीं है, अगर वो मृत हो चुके हैं और वो हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं सपने में, तो समझ जाना कि आपके पूर्वज कोई संकेत देना चाह रहे हैं, और ऐसे में तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब पूर्वज संकेत देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपसे कुछ चाहते हैं। दोस्तों, चाहते क्या हैं, क्या करना है, ध्यान से सुन लेना। अगर जब भी पूर्वजों का सपना आए, दोस्तों मान लीजिए आपके दादाजी थे, उनका सपना आपको आ रहा है जो अब आपके साथ नहीं है, तो दोस्तों सुबह जब आप उठें तब अपने दादाजी के हाथ जोड़ लें, उनको थोड़ा सा याद करें। दोस्तों, उनको याद करना है, आपको फिर गौशाला जाना है और उनके नाम से कोई हरी चीज, हरी घास गाय को खिलानी है। अगर गौशाला आसपास नहीं है, आप आसपास के किसी गाय को, चाहे आपके घर में हो चाहे पड़ोसी के घर में हो, आसपास कहीं पे भी गाय हो, उसको दादाजी के नाम से आपको चारा खिलाना है, हरा चारा खिलाना है। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। या अगर दादाजी, तो हमने एक उदाहरण दिया था, अगर कोई दूसरे पूर्वज हैं तो उनको भी आप ध्यान करके आप कुछ जरूर खिलाइए, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं। और दूसरी चीज, आप किसी कुत्ते को रोटी खिला दें, तालाब में आप जाएं और मछलियों को आप आटा की गोली खिला दें, आटा खिला दें। ऐसा करेंगे तो आपके पूर्वज जो हैं वो खुशी से तृप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं उन देवी देवताओं के संकेत आपको बताता हूं। देखिए, देवता जब रात्रि में सक्रिय होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर रात्रि में वो आपके घर में सक्रिय हो रहे हैं, मतलब आपके कर्म अच्छे हैं। और आपके घर में देवता जब आते हैं, और इंसान को खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का नसीब ऐसा नहीं होता है कि उसके जीवन में देवता आए उसके घर में, और आपके हो रहा है आपके साथ ऐसा, और इंसान को तुरंत ही खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि सबका ऐसा नसीब ही नहीं है। और आप चाहते हैं कि अगर रोजाना रात्रि में आपके घर देवता और जो इष्ट देवता हैं वो आपके घर आए, तो घर की देखरेख करें, घर की रखवाली करें, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण रखिए, तभी वो आएंगे। देवता हर किसी के घर में नहीं जाते, बहुत भाग्यशाली लोगों के घर में जाते हैं। अगर जाते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा वातावरण होना चाहिए, वहां पर हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए, वहां पर सकारात्मकता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं और वहां पर काफी अच्छा वातावरण है, अच्छा वातावरण से मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा घर होने का मतलब यहाँ नहीं है, छोटा ही चाहे कमरा हो, चाहे झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन वहां पर साफ सफाई हो, लोग लड़ाई झगड़ा ना करते हो, शराब वराब ना पीते हो, सुगंध आ रही हो वहां से, घर के लोग एक दूसरे से अच्छे से बातें करते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो, लड़ाई झगड़ा ना करते हो, मुंह की बोली इधर से उधर ना लगाते हो, उन लोगों के मुंह से अच्छे वचन निकलते हो, साथ ही देवी देवताओं की नित्य पूजा अर्चना करते हो, तो दोस्तों उस घर में सकारात्मक वातावरण समझ लो है। वो घर चाहे तुम्हारा कच्चा हो, वो घर चाहे पक्का हो, वो चाहे बहुत बड़ा घर हो चाहे बहुत छोटा घर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर ऐसा है वातावरण, तो समझ जाना कि हमारा वातावरण सच्चा है, वातावरण हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो वहां पर देवी देवता जैसे ही प्रसन्न होंगे वो बिना किसी बाधा के आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो देवी जी हैं वो कौन है और आपसे क्या मांगती हैं, क्या मांग रही हैं। दोस्तों, आपको ये मैं जो बता रहा हूं ये अवश्य करना है। देखिए, लेकिन वो बात वहां पर आ जाती है कि आपके घर पर कौन सी देवी का साया है, कौन सी देवी दोस्तों कुछ मांग रही हैं, वो भी रात्रि में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके घर में एक देवी जो रोजाना आती है, वो है आपकी कुल देवी। आपके कुल देवी आपके घर पर रोजाना रात्रि में आती ही आती हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके घर पर किसी ने काला जादू किया है, तंत्र मंत्र किया होगा, तो वो आपकी कुल देवी देवता बंध जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले काला जादू और तंत्र मंत्र से मुक्ति पाना आवश्यक होता है। आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, और मुक्ति के लिए मैं अगर आप चाहेंगे तो बता दूंगा वीडियो आप लोगों को। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि आपके घर में रोजाना कुल देवी आती हैं और कुल देवता भी आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो जब आते हैं तो
आते हैं, आपकी देख रेख करते हैं, आपके घर में इधर उधर घूमते हैं, आप सोचते हैं कि ये मेरा घर है, ये उनका भी घर है। देखिए, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम घर न बना सकते हैं, न बंगला बना सकते हैं, अगर हमारे पूर्वजों की कृपा हमारे ऊपर ना हो, भगवान की कृपा हमारे ऊपर ना हो, अगर हमारे इष्ट की कृपा हमारे ऊपर ना हो, तो हमारी क्या औकात, हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस में क्या है। सब ईश्वर के बस में है। ईश्वर चाहे तो हमें राजा बनाए, ईश्वर चाहे तो हमें रंक बनाए, ईश्वर चाहे तो हमारे शक्ति दे, ईश्वर चाहे तो हमारा सब कुछ छीन ले, तो वो सब ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए अब ये जो देवी देवता हैं, ये जब आपके घर पे आते हैं तो इनको भी कुछ चाहिए। ऐसे ही ये देवी माता भी आपसे कुछ मांग रही हैं, और वो मांग रही हैं वो चीज अगर आप नहीं देंगे तो वो आपसे बहुत क्रोधित हो रही हैं, और क्रोधित होके फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है, मतलब बहुत आप परेशानी में आ सकते हैं अगर वो चीज देवी माता को नहीं दी। जो देवी माता है ये आपसे सम्मान चाहती है। सम्मान का मतलब है कि आप कोई भी काम करें तो बिना उनसे पूछे ना करें। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर हम अपने माँ बाप से ना पूछे कोई काम करें तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि इसने तो हमसे पूछा भी नहीं, ये फला जगह चला गया, ये फला चीज ले आया और ये हमसे पूछ भी नहीं रहा है, तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो जैसे हमारे माँ बाप को बुरा लगता है, तो उनकी पदवी तो और बहुत ऊपर है, वो हमारे कुल के देवता हैं, कुल की देवी हैं, तो वो और ज्यादा नाराज हो जाती है। इस वजह से आपको कोई भी काम करना है तो बस उनका आदेश लेके करना है। एक बार बस आप नतमस्तक होइए, हाथ जोड़िए, उनसे बोलिए कि देवी मैया, हमारी कुल देवी माता, हम ये काम करने जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इसमें सफल हों। तो हंसी खुशी वो आशीर्वाद भी देंगी और आपका वो काम सफल भी हो जाएगा, आप विकास भी करने लगेंगे, सफल हो जाएंगे। तो आपको हमेशा उनका सम्मान लेके ही, उनको सम्मान देके ही अपना कोई काम शुरू करना है। जैसे कोई विद्यार्थी है वो परीक्षा देने जा रहा है, तो उनसे आदेश लेके, उनका आशीर्वाद लेके तब जाए, है ना। तो ये आपको जरूर करना है। और एक चीज और, आपको जो घर में कुछ भोग लगता है, मतलब जो खाना बनता है उसका भोग भी अपनी कुल देवी कुल देवता का जरूर लगाना है, ये आपको जरूर करना है। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं तो वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके जीवन में कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न नहीं रह जाएगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय कुल देवी माता, हर हर महादेव।